कुछ अलग करने वालों को मेरा तहे दिल से सम्मान। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे अंदर क्षमताओं का एक समूह होता है जो हमें प्रभावी ढंग से समस्याओं को पहचानने, उसका विश्लेषण करने और उसे हल करने में सक्षम बनाता है। हमारे वर्क लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट, इन सभी के अलावा जीवन के कई अन्य क्षेत्रों में सफलता के लिए एक मजबूत प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को विकसित करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम 10 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में जानेंगे जो आपको ज़िंदगी में आने वाली हर समस्या का सामना करना सिखाएगा और इन समस्याओं को कैसे हल करना है और इनको कैसे सही से एनालाइज करके एक बेस्ट सॉल्यूशन को हम ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल एंड लाइफ चेंजिंग वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 10 लाइफ चेंजिंग लेसन के बारे में जानते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर बेस है। फर्स्ट स्किल, एनालिटिकल थिंकिंग, विश्लेषणात्मक सोच। इसमें हम जानकारी का विश्लेषण करने और इसके कंपोनेंट्स को पार्ट्स में विभाजित करने की क्षमता सीखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी समस्या को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस समस्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहिए और फिर इस जानकारी को सही से समझने की कोशिश करनी चाहिए और अंत में जानकारी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए। सेकंड स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, बॉक्स के बाहर जाकर सोचने और नए नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको असफलता मिलती है लाइफ में तो सबसे पहले आपको उन सभी कारणों का पता लगाना है कि आप असफल क्यों होते हो और फिर आपको असफलता के कारणों को आउट ऑफ बॉक्स जाकर यानी थोड़ा अलग सोचना है आपको और नए नए विचारों को अपने माइंड में फिल करना है और फिर सॉल्यूशन खोजना है। यदि आप लाइफ में सफल होना चाहते हो तो आपको उन सभी चीज़ों को अपनी हैबिट्स में ऐड करनी चाहिए जिसके अभाव के कारण आप लाइफ में असफल होते हो, तो नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर सफलता को पा सकते हो। इसलिए हमेशा लाइफ में क्रिएटिव थिंकिंग को अपने दिमाग में विकसित कीजिए और नए नए विचारों को सीखते रहिए। थर्ड स्किल, रिसर्च, अनुसंधान। जीवन में आने वाली हर समस्या के लिए हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसका इवैल्यूएशन करने की क्षमता के बारे में जानते हैं। इसमें हम समस्याओं के बारे में रिसर्च करके उसके सभी सॉल्यूशंस एंड एक्सपेक्ट्स के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं किंतु बार बार आपको फेलियर्स मिलते हैं, तो आपको इस स्थिति में हार नहीं मानना चाहिए बल्कि उन सभी कारणों, समस्याओं, बाधाओं और कमियों के बारे में आपको एक्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने की आवश्यकता है ताकि आपको उनका बेस्ट सॉल्यूशन मिल सके। और हर चीज़ में सफल होने के लिए हमें वर्षों रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। फोर्थ स्किल, कोलैबोरेशन, सहयोग। जटिल समस्याओं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमें दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, किसी स्टूडेंट को एक गणित के सवाल में समस्या आ रही है और उसे पता नहीं है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो यदि वह स्टूडेंट किसी क्लासमेट या टीचर के साथ कोलैबोरेट करता है तो उसे उस गणित के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का कई सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं और उसे नए मेथड्स को सीखने का भी मौका मिलेगा। फिफ्थ स्किल, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। उपलब्ध सूचनाओं के गहन विश्लेषण, डीप एनालिसिस के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता के बारे में जानते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध है जैसे कि हमें लाइफ में क्या बनना चाहिए, तो इसके लिए पहले हमें अपने इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी के बारे में जानने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें अपने इंटरेस्ट को डीपली एनालिसिस करने की ज़रूरत है। फिर हम एक ऐसे पॉइंट पर आ सकते हैं कि हम एक राइट एंड बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं कि हमें लाइफ में क्या बनना चाहिए। सिक्स्थ स्किल, कम्युनिकेशन, संचार। अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से दूसरों के सामने व्यक्त करने की क्षमता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई समस्या का सामना करते हैं अपने लाइफ में और उस समस्या को हल करने के बारे में सीख लेते हैं
तो फिर हमारी कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी और प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि जब हम दूसरों के साथ अपने विचारों को व्यक्त करें तो स्पष्ट रूप से और प्रभावी ढंग से कर सके, ताकि दूसरों को हमारे विचार समझ में आए। 7th स्किल फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और आवश्यकता अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने की क्षमता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें समस्या और परिस्थितियों के अनुसार अपने आउटलुक और एटीट्यूड को बदलना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का एक हल नहीं हो सकता और ऐसे ही हर परिस्थिति में हम एक ही मेथड को नहीं अपना सकते हैं। समस्या और परिस्थिति के अनुसार हमें सॉल्यूशन खोजने के लिए लचीलापन की आवश्यकता होती है। 8th स्किल परसिस्टेंस, दृढ़ता, चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने की क्षमता सिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब लाइफ में चैलेंजेस और फेलियर्स आए तो हमें उनका दृढ़ता के साथ सामना करना चाहिए और तब तक हार नहीं मानना चाहिए जब तक हम उन चुनौतियों को हरा न दें और असफलता को सफलता में न बदल दें। 9th स्किल टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, कार्यों को प्राथमिकता देने और अपने समय को प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली मैनेज करने की क्षमता है। कहा जाता है कि समय हमारे भविष्य को तय करता है। यदि इंसान समय को सही से मैनेज और यूटिलाइज करना सीख जाता है तो उसे जीवन में न सिर्फ सफलता मिलती है, बल्कि वह अपने जीवन के प्राथमिकताओं को भी सही से मैनेज करता है। 10th स्किल सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंब, अपने अनुभवों को रिफ्लेक्ट करने और अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता है। फॉर एग्जाम्पल, जो इंसान खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है, सरल शब्दों में कहा जाए तो खुद को समझता है, हर दिन सुबह से शाम तक की गई अपने कार्यों को रात को विश्लेषण करता है और जानता है कि उसने आज क्या सीखा है जीवन से, अपने अनुभवों से और अपनी गलतियों से, वही इंसान सफल होता है जिंदगी के हर क्षेत्र में। कहा जाता है कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम गलतियों को कर कर सीखें। इन सभी 10 स्किल्स को सीख करके आप एक अधिक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाली चुनौती और अवसरों को संभालने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो सीखते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।